Haryana. Let's welcome Shruti Chodani. मैं अपने मॉम डैड को भी ना ऑडियंस में देख पा रही थी, तो वो मॉम की आंखों में आंसू आ रखे थे ऑलरेडी। जी जी। आप तो मैंने देखा हुआ है आपको कहीं। तो ये तो टॉपिक चेंज हो गया, कम टू द पॉइंट, क्योंकि आपका टॉपिक तो अभी आप मिस हरियाणा बने हैं, तो कहा ना लड़की तो उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो मैं आप तो उम्र नहीं पूछता आपकी, मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ 23 साल के आप कब थे? श्रुति की क्वालिफिकेशन क्या है? मिस हरियाणा आप बन गए हैं, मैनेजर आप यहाँ पे हैं, अब आपकी आ गया अगले लाइफ पार्टनर का टाइम, शादी करवानी है आपको। माना ज़्यादा सपोर्ट करे या बाबू ने? तो इंस्टाग्राम पे व्यूज के चक्कर में और लाइक के चक्कर में मतलब उस पे आ जाते हैं। मैंने देखा हुआ है आपको कहीं। देखा है? कहाँ पे देखा है? याद नहीं आ रहा। रुको जरा, सब्र करो। हाँ कैसे ही है, एक सेकंड। कर्म, हाँ कर्मू, हाँ। क्या श्रुति ने पहले डिसाइड कर लिया था या हंसी हंसी वहाँ संकट हो गया? सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और देसी देख बिना ब्रेक लाइट सिर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल गुड़गांव में तो लाइव जुड़ गया हूँ। लाइव क्यों जुड़े हूँ? क्योंकि जो शामित हम तस्वीर में देख रहे हो उधर जो है वो बैंक में मैनेजर हैं और मिस हरियाणा बनी है, नाम है श्रुति। तो फिलहाल उनकी मम्मी तो मेरी बात हुई, आज प्रैंक वाली रेट है मेरी, और उनने मेरे तो बताया था बेटा इस हार को नहीं हुआ, इस टाइम गुड़गांव है। तो हम गुड़गांव आ रहे थे, मैंने बेरा पटा, तो मैं जब बैंक में गया तो उनने बताई भाई श्रुति इस टाइम तकरीबन इस लोन में होया करे जो प्रकृति है उससे जुड़न खातर, तो रेड मारेंगे। चलो मेरे को लगला बिना रुके बिना चुके। हाँ जी राम राम जी, राम राम। एक बार जी जी कॉल बैक कर, हाँ बोल दो कॉल बैक। आप एक बार बोल दो, मुझ पर रेड पड़ गई ये बोल दो, लेकिन प्रैंक वाली रेड है। जी जी। आप तो मैंने देखा हुआ है आपको कहीं। देखा है? कहाँ पे देखा है? याद नहीं आ रहा, एक सेकंड याद करने दो। फेसबुक पे देखा कहीं? मैंने हाँ फेसबुक पे देखा है और इंस्टाग्राम पे भी देखा है। देखा है हाँ तो फिर आपका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक सेकंड। बोलो। ABCD का 11 अक्षर क्या होता है? के हाँ के सही है, एक सेकंड। कर्म, हाँ कर्मू, हाँ। सही सही। अच्छा आप हमारे दर्शक का राम राम दो। यहाँ पर मैं बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा, थोड़ा भला रुको जरा, सब्र करो। तो राम राम दो पहले तो। राम राम। आपका हालचाल ठीक है? बिल्कुल बढ़िया है। और हमारे बारे में भी आप पूछना चाहो तो पूछ सको। बिल्कुल थोड़ा बहुत मैं जानती भी हूँ, बाकी मैं हाल चाल पूछना चाहती हूँ, आप लोग कैसे हैं यहाँ पे? अचानक आपका आना हुआ। हमारा अपना हरियाणवी में कहावत, हालांकि हरियाणा की छोरी है भैया, बोला यू हरियाणा प्रधान, तो आपने कहने जरा बोला तुम इधर कैसे आया? बोला पाई पाई यानी कि पैदल 11 नंबर की गाड़ी से। हालांकि गाड़ी से आया, गाड़ी पार्किंग में है। मैं ऊपर गया बैंक में, फिर मेरे को पता चला आपकी मम्मी से मेरी बात हो रही थी। अच्छा जी जी, आपकी मम्मी से मैं पूछ रहा था, वो बोले इस हार नहीं है, वो इधर है। तो मैं गुड़गांव आया हुआ था, तो मैं बता दूं हम मस्त बिंदास जकास बैंकर जबरदस्त खतरनाक है। बैठिए, सीट डाउन, टेक योर सीट। अब श्रुति पे हम सवाल शुरू करांगे और KBC वाली बात है, बोले अगला सवाल 1 करोड़ के लिए। अच्छा तो 1 करोड़ देके जाना। नहीं, बैंक वाले तो आप हो ना, बैंक में मैनेजर तो आप दियो। बैंक में काम करती हूँ, बैंक थोड़ी पूरा मेरा है। अच्छा, बैंक में मौज है? बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे से। अच्छा। तो बैंकिंग करते करते पढ़ते श्रुति मिस हरियाणा बन गई, इस बात की उम्मीद थी? उम्मीद तो नहीं थी, बट हाँ ड्रीम जरूर था कुछ ऐसा करने का। हाँ ड्रीम था। तो अब लग रहा है जो ड्रीम वो पूरा हो गया, या थोड़े ड्रीमों जो आपके सपने हैं उनके पंख लगे हैं, अभी उड़ान भरना शुरू की है श्रुति ने? ये एक स्टेप हुआ है। जैसे मैं बचपन से कुछ ना कुछ करती आ रही हूँ, तो उनके मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ अचीव होता जा रहा था। कभी स्कूल में मैं बेस्ट एथलीट रही हूँ, फिर ग्रेजुएशन में मैंने फैशन सोसाइटी वगैरह में पार्टिसिपेट किया। इसी तरह मास्टर्स जब इकोनॉमिक्स में करी, मैंने डबल मास्टर्स किया है, तो इकोनॉमिक्स में जब किया तो SD कॉलेज चंडीगढ़ से, वहाँ मैंने मिस्टर एंड मिस पनाश में जैसे पार्टिसिपेट किया था। फिर मैंने इक्फाई बिजनेस स्कूल में जिस तरह से मैंने क्लैन मेंटोर का काम किया और कोर कमिटी में भी पार्टिसिपेट किया। तो उसी तरह से अब फिर मैंने सोचा अब जॉब लग गई है, तो फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस है, तो जॉब अच्छा चल रहा है, तो उसके साथ साथ मैंने कहा बस जॉब में सेटल हो चुकी हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा करना है। अच्छा, तो अब ये हो गया। अच्छा, एक्स्ट्रा में मतलब यहाँ भी अब एक्स्ट्रा ही चल रहा था भाई, आपने किसी को लोन के लिए, इंश्योरेंस के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट बताने हैं, कैसे बताते हैं? मैं एक्चुअली पर्सनल लोन की ही कॉल कर रही थी। एक कस्टमर से। मैं कंज्यूमर हूँ,
तो मेरे को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? मतलब कॉल करके मेरे को यदि लोन लेना है या फिर मेरे को मेरा इंश्योरेंस करना, तो क्या चीजें बोलते, प्रेजेंटेशन देना? तो मैं आपको इस तरह से कॉल करूंगी कि हेलो करमू सर, आप इतने अच्छे कस्टमर हैं हमारे। सो हमारा सबसे मार्केट में सबसे कम इंटरेस्ट रेट चल रहा है 9.99। तो जिस तरह आपका IDFC फर्स्ट बैंक में इतना अच्छा विश्वास भी रहा है, सो उसी तरह से मैं आपको कन्विंस करूंगी कि जब इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और ज़रूरतें तो होती ही हैं, ये कभी होता भाई हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और T&C मिलता है, लास्ट में T&C मिलती है। TNC होती है, बट जैसे और बैंक्स की तरह हमारे कुछ अलग फीचर्स हैं। प्रोसेसिंग फीस कम रहती है, हम साथ में इंश्योरेंस नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्वियसली, मार्केटिंग की जॉब है, सेल्स एंड मार्केटिंग की मेरी, तो उस अकॉर्डिंग मैं पिच करती हूँ कस्टमर को। नहीं, एक आध बार क्या होता है, हरियाणा वाले ना, हरियाणा वाले थोड़ा मस्त टाइप के, बिंदास टाइप के आ रहे हैं। एक होटल के बाहर लिखा हुआ था, बोला रोटियों के साथ दाल फ्री। तो अपने हरियाणा वाला जाता है, बोला भाई दाल दाल आने दे। तो आप लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री देते हो या कोई स्कीम देते हो, कोई ऐसा भी आता है हरियाणा वाला कोई आ जाए और कहते भाई फ्री फ्री का आने दो, कितने दोगे आप लोग? नहीं नहीं, हमारा ऐसा नहीं रहता है। हमारा ऐसा रहता है कि जब इतने अच्छे फीचर्स हैं, सो लाइक हमारा जो सैलरी अकाउंट का काम देखती हूँ मैं, सेल्स मैनेजर इन कॉर्पोरेट सैलरी डिपार्टमेंट। तो उसमें सारे फीचर्स ऑलरेडी काफी अच्छे हैं। हमारा USP है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री हैं, तो काफी अब इतना कुछ फ्री मिलेगा एक कस्टमर को, तो क्यों नहीं वो अटैच होगा बैंक के साथ ना। तो उसी तरह से हम पिच करते हैं। बाकी ये तो टॉपिक चेंज हो गया, कम टू द पॉइंट, क्योंकि आपका टॉपिक तो अभी आप मिस हरियाणा बने हैं। तो कब आप अवार्ड जीते हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ये अवार्ड दिया है, और इसके के पैरामीटर? मैं तो आपने देख के सुन हिंदी और बोलने लग गया, मेरे तो हरियाणवी जानती रही, मैं हरियाणवी में नहीं। देसी एक बार बोलो दर्शकों ने, देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे अंगूठा टेक, लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। ये होता है ना। हाँ, ये कर दो ना, बोल दो। हाँ। लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। अच्छा चलो, मैं ये कब आपने अवार्ड जीता और क्यों, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया अवार्ड, के इसके पैरामीटर हुए हैं? थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा हरियाणा वाली छोरियां का भी, उन बेरा पट जाएगा भाई। श्रुति ने जो मिस हरियाणा खिताब जीता है, तो इसमें आगे बढ़ने क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या इसमें मतलब वो है बेनिफिट्स? बिल्कुल, तो ये फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड्स की तरफ से था। तो 2020 का 2021 का था, और इसकी जर्नी 1 साल की रहती है किसी भी पेजेंट की। जैसे मिस इंडिया का पेजेंट था ये भी, तो मैंने इसमें रजिस्टर किया था जून फर्स्ट वीक में। तो तब से मेरी 7 मंथ्स की अमेजिंग जर्नी रही। कभी वो कुछ सिखाते थे मुझे, कभी हमारा कोई राउंड होता था, जैसे इंट्रोडक्शन राउंड, टैलेंट राउंड, फिर रैंप वॉक राउंड। तो ऑब्वियसली उसके पैरामीटर्स पर चेक होता था कि हम कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। उस पर फिर हमारा पहले हुआ सिटी विनर का सिलेक्शन। सिटी विनर के बेसिस पे उन्होंने हमें जयपुर बुलाया था। अच्छा। कि अब आप आ जाइए, दिसंबर 17 to 20 दिसंबर हमें बुलाया गया था कि सिटी विनर की क्राउनिंग करनी है, और उसके बाद डिसाइड होगा आप एलिजिबल हो स्टेट विनर के लिए या नहीं। तो स्टेट विनर में फिर मिस हरियाणा का टाइटल रहा था। तो जब अनाउंस हो रहा था, तो उस टाइम आपके रिएक्शन कैसे थे, फेस एक्सप्रेशन क्या थे? एक्चुअली जब मैंने रैंप पे भी वॉक किया ना, तभी मैं बहुत खुश थी सबसे पहले। और मैं अपने मॉम डैड को भी ना ऑडियंस में देख पा रही थी, तो वो मॉम की आंखों में आंसू आ रखे थे ऑलरेडी कि अभी सिटी विनर की क्राउनिंग है। तो काफी अच्छा मतलब उनको लग रहा था। श्रुति, कई बार क्या होया कर, फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलती, कई बार को बोला तू बढ़ोगी मोटर लीव, मतलब इस तरह के ताने टमर के होया कर नहीं। कई बार रिश्तेदार भी, रिलेशन वाले भी कहते हैं भी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, बोला रहने दो, कुछ नहीं दे रहा अपना, इन्हें बैंकिंग में जाने दो, जॉब लगने दो, कुछ और कर लेगी, कड़े बैठ दी छोरी उसमें। तो इस तरह की जब आवे हैं इस तरह की अड़चने, उस टाइम आपका मतलब क्या, मतलब कोई इस तरह का मैसेज करोगे जिससे उन अड़चनों से पार कैसे पाया जाए? आपके साथ भी आई ऐसी चुनौतियां? एक्चुअली मेरे को ऐसा कुछ मना नहीं किया गया था कभी। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट भी किया, गाइड किया है कि मैं सही डायरेक्शन में अच्छे से काम करूं, जो भी करूं। सो मतलब मैं और लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा, आप अपने लिए इतने अच्छे से स्टैंड लो कि आप हर चीज़, जो आपका ड्रीम है, जो भी आपका एम है, आप उसको अचीव कर पाओ। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कई बारी आप अपनी जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग की बजाय अलग चीज़ में चले जाओ। मतलब आप कुछ और बनना चाह रहे हो और मजबूरी कुछ और बना दे, हालात कुछ और बना दे। तो इस तरह की चुनौतियां भी होती है कि क्या श्रुति ने पहले डिसाइड कर लिया था या हंसी वहाँ संकट हो गया? नहीं, जब मैं एक्चुअल में इसका कुछ चाह रही थी ना कि मिस इंडिया के पेजेंट में विनिंग में मैं जाऊं, तो वो उम्र दूसरी थी।
अभी क्या था कि मैं 23 इयर्स की थी, तब मेरी एमए इकोनॉमिक्स का टाइम चल रहा था। तो तब मैंने सोचा था कि नहीं यार, ये एमए इकोनॉमिक्स अच्छी चीज़ है अपनी जगह पर, बट मुझे अपने लिए कुछ और चाहिए था। तो मेरा तब बहुत इंटरेस्ट था, जब मैं मिस्टर एंड मिस पनाश में पार्टिसिपेट किया था कॉलेज में। तो तब फिर मेरी कुछ इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी, कोई खुद की जॉब में नहीं अर्निंग नहीं थी मेरे पास खुद, और मॉम डैड से हर बार पैसे मांगना ना, पहले ही पॉकेट मनी के तौर पे ऐसा लगता था हाँ यार बहुत बहुत हो गया। तो ऑल्दो पेरेंट्स अर्निंग है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स में है, कोई कमी नहीं है हमारे पास, ओनली चाइल्ड हूँ मैं, फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार खुद का हो तो बेटर रहेगा। तो अब जब मैं वर्किंग थी तब मैंने कहा अब फील फ्री वाली फीलिंग है, तो अब मैंने कहा अब मैं खुद के बल पे करूंगी। अगर कोई, अब रजिस्ट्रेशन फीस तो थोड़ी बहुत रहती है, बहुत नॉमिनल सी, बट जो भी है खुद का लगाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा ना लड़की तो उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो मैं आप तो उम्र नहीं पूछता आपकी, मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ 23 साल के आप कब थे? 5 साल पहले। अच्छा तो माम ने एज को नहीं पूछी भाई श्रुति की। अच्छा श्रुति, आप इसमें यहाँ इस कैंपस में आपका ऑफिस भी है, और मेरे ख्याल तक गणखरा नाड़नू भी नहीं रहा होगा भाई, यहाँ एक मिस हरियाणा भी रहा है, क्योंकि मैंने पता कराया तो मेरे को तो मैंने तो अपना गुप्त सूत्र काला छोड़ रखा था, जिसने मेरे को खूब प्यारी रिपोर्ट दी। हालांकि यहाँ तकरीबन सबको जानकारी भी नहीं होगी भाई, यहाँ बैंक मैनेजर हैं जो कि मिस हरियाणा भी है, तो मैनेजर की पोस्ट पे ही है ना? हाँ, मैं सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे हूँ कॉर्पोरेट सैलरी डिपार्टमेंट में। तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहाँ पर ब्रांच नहीं है, तो उसी में मेरी सिटिंग रहती है, और आज लकीली आप लोगों से भी यहाँ पे ही मिलना हो गया। अच्छा, मतलब बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि अलाउड नहीं रहता है या कुछ, तो उसके तहत फिर सही रहता है, बट बाकी अच्छा लगा। श्रुति की क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने डबल मास्टर्स किया है। सो जैसे मैंने बताया, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद 1 साल मैंने प्रिपरेशन करी, फिर मैंने एमबीए किया मार्केटिंग में, उसके बाद फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो 1.5 साल हो गया है मुझे, बहुत अच्छी जर्नी चल रही है यहाँ पर। मिस हरियाणा आप बन गए हैं, मैनेजर आप यहाँ पे हैं, अब आपकी आ गया अगले लाइफ पार्टनर का टाइम, शादी करवानी है आपको, तो उसके बारे में कुछ कमेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सवाल। तो अब शादी के बारे में श्रुति का क्या विचार है? शादी का यही प्लान है आगे कि अब मतलब पेरेंट्स देख रहे हैं, सोच समझ के जो उनको बेस्ट लगेगा वो हो जाएगा। तो श्रुति की अपनी चॉइस होगी या फिर पेरेंट्स की? पहले पेरेंट्स की चॉइस होगी, उसमें फिर मैं अपनी चॉइस देख लूंगी, या फिर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे? देखते हैं, टाइम बताएगा। अच्छा, आपके मम्मी और पापा में ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, मम्मी ने या पापा ने? मम्मी ने अलग तरह से सपोर्ट किया, पापा ने अलग तरह से, बट दोनों का इक्वल था। और माँ ने, मतलब माँ ने मैं देसी में आ गया थोड़ा, माँ ने ज्यादा सपोर्ट करा या बाबू ने? माँ ने और बापू ने, दोनों ने बहुत अच्छे से, बराबर। थोड़ा बहुत तो अंतर होगा। हाँ, पहले पापा ने बोला कि हाँ यार इतना बड़ा अचीवमेंट है तो इसमें पार्टिसिपेट अच्छे से करना चाहिए। फिर मम्मी का, एक्चुअली मदर क्या होती है, उनको थोड़ा डर रहता है अपनी लड़की के लिए कि भाई कुछ गलत वलत ना हो जाए, कुछ भी। तो पहले फिर उनको मैंने कॉन्फिडेंस में लिया, बताया कि इस तरह से है, ऐसा ऐसा सिस्टम है, तो फिर उनको लगा कि हाँ बेस्ट है। श्रुति, एक बड़ा गंभीर सवाल कर रहा हूँ मैं अब आपसे। एक स्कीम है हरियाणा के अंदर की, इवन बल्कि भारत के अंदर है वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कई बार लगता भी जैसे कागजों में सिमट के रहेगी, और पॉलिसी का शोषण हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे पॉलिसी का ही शोषण हो रहा है, उसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को यदि इम्प्लीमेंट करना है, तो श्रुति का कोई आइडिया आप गवर्नमेंट को देना चाहोगे भी, मेरे हिसाब से इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बेटी बचेगी बेटी पढ़ेगी, बेटी अपने सपनों को भी साकार करेगी, ऐसा कोई मैसेज श्रुति? मैं अब ऑब्वियसली सबको पता है कि कल्पना चावला एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स, तो अब मैं ये नहीं चाहती कि मैं उन्हीं एग्जांपल्स को दोहराऊं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसा कोई डिफरेंशिएट होना ही नहीं चाहिए एक मेल और फीमेल में, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि एक लड़की मैं भी हूँ और आपके घर में भी आजकल कुछ ऐसा बैरियर नहीं रहा है, मतलब सब लड़कियां अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आगे करती हैं। बट देखा जाए, मतलब हरियाणा का अगर थोड़ा सा कल्चर वगैरह का देखा जाए, तो कुछ गांव हैं जहाँ पर अभी भी सोच थोड़ी सी बैकवर्ड है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, अगर आज आप शहर तक नहीं शिफ्ट होंगे, मतलब देखा जाए तो हिसार थोड़ा बैकवर्ड है, गुड़गांव ज्यादा डेवलप्ड है, तो हम ही लोग हैं जो एक सिटी को डेवलप करते हैं। हमने ही हम अपनी सोच के बलबूते पर ना एक सिटी को शहर बनाना है, मतलब बहुत अच्छा डेवलप्ड एक शहर बनाना है। अच्छा श्रुति, एक चीज और, कई बार क्या होता है, देखो जो ये इसको मैं बोलता हूँ एंड्रॉइड फोन है ये, लेकिन अपना देसी मगर थापी, कपड़े धोने की थापी होती है ना, क्यों लंबा सा इतना इसका,
तो ये थापी है, एंड्रॉयड फ़ोन है। ज़्यादातर जो लड़कियां हैं मैंने देखा है कई बार मोबाइल का मतलब अनावश्यक मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अधिकता हर चीज़ की गलत है। तो इसकी जो यूजिंग है, इसका यूज भी और मिस यूज भी है। तो खासकर लड़कियों के लिए कोई मैसेज श्रुति की तरफ से भाई इसका क्या कोई टाइम टेबल बनाएं या फिर कितना इसमें इन्वॉल्व हो, कितना इसका प्रयोग हो और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उससे कैसे बचा जाए। मेरे तो आपने हरियाणवी खत्म करवा दी। मत नू कह इस तक कुकर बचा जाए इस बीमारी तक है। मतलब इसके अंदर जो गलत चीजें हैं उससे बचने के लिए श्रुति क्या टिप्स देना चाहेंगी लड़कियों को? हाँ, तो फ़ोन या फिर टैबलेट या लैपटॉप ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना नहीं है, हमें बस टाइम मैनेज करना है कि कब हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आंखें खराब ना हो और सबसे बड़ी बात है हमारा दिमाग भी खराब ना हो। अब दिमाग खराब कैसे होता है? हम कुछ गलत देख रहे हो, मतलब टाइम वेस्टिंग चीज़ें हम देख रहे हो। तो हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। एक चीज़ हम देख रहे हैं, ऐसी चीज़ देखें जिससे हम 10 चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। मल्टीपल बेनिफिट्स निकालने हैं। हमें अपना एक डायरी मेंटेन करो, उसमें आप लिखो आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, उसमें आप उस पे अचीव करने पे फोकस करो। और फोन या ये सब चीजें तो आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो ऑब्वियसली ये सब तो यूज होगा ही। तो उसमें हमें देखना है कि हम क्या कितना यूज कर रहे हैं जिसके हम मल्टीपल बेनिफिट्स उठाएं बस। कोई बात नहीं। एक होता है कंपटीशन, एक होता है हेल्दी कंपटीशन, एक होता है ऐसा कंपटीशन जहाँ पर लेग पुलिंग होती है। और इस कंपटीशन के चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों में इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, वो इंस्टाग्राम पे व्यूज के चक्कर में और लाइक के चक्कर में मतलब उस पे आ जाते हैं भाई हमने तो मर्यादाएं छोड़ देनी है सारी। तो ऐसी ऐसी जब बातें आती है लड़कियों को, उसके लिए कोई मैसेज भाई जो इस तरह का कंपटीशन बढ़ गया है इंस्टा पे? ये लाइक्स और ये सब नहीं डिसाइड कर सकते आपका फ्यूचर। आपका फ्यूचर आप खुद बनाओगे, खुद उसको आगे डेवलप करोगे। ओके ओके। अच्छा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए कोई टिप्स? आखिरी सवाल है। आप अपने लिए योगा कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार और ओम का उच्चारण, ये सब से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सो प्लीज जरूर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रैंक रेड में जुड़े इसके लिए थैंक यू और आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप आगे बढ़ते रहो और आप जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करो। चलो भाई, कर दो शेयर भाई, कर दो। और जो राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं जिनने अपना लड़की की तरफ ध्यान पड़ते हैं, उनके अंदर में खुरापात आवा है, तो मैंने कहूँ श्रुति जो है एक मैसेज है लड़कियों के लिए भाई। इन्होंने पढ़ते पढ़ते अपनी पढ़ाई के साथ साथ बैंकिंग में अभी मैनेजर भी गेल मिसर रेना का खिताब भी जीता है और गेले गेले उन राक्षसों को सबक सिखाने वाली बातें भी बोली हैं श्रुति ने, जिससे लड़कियों को मतलब आगे बढ़ना में मदद मिलेगी। उन राक्षस आता है उन बेटियां तो बचना क्यों करे जो बेटियां पर गलत नजर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देशी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। और आपकी मोम का भी, आपकी मदर का, आपकी माँ का भी धन्यवाद जिन्हें मेरे को बताया भाई मेरी छोरी इस टाइम से अड़ पाओगी। चलो धन्यवाद, कर दे शेर भाई।